सीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है वो CJP_2029, तो वो क्लियर है ना कि वो तो इलेक्शन के लिए है, उनको नीट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि पूरे यूपी के अंदर कुछ नहीं तो 7,000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल ओवरऑल क्रिएट मैंने एनालिसिस करके दिया था। कब की बात हर जब ये आंदोलन चल रहा था उसी दौरान आप हर सिटी का देखो सीजेपी हैंडल मिलेगा आपको विद फॉलोअर्स। क्यों? यूपी में इलेक्शन। सो किसी प्रोटेस्ट या पब्लिक मूवमेंट के डिजिटल फुटप्रिंट को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो ऑर्गेनिक था या फंडेड था? बड़े आराम से। भारतीय जनता पार्टी का जो इंस्टा हैंडल है जिसपे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ये इसमें देश के बाहर से बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फेक भी हो सकते हैं, बॉट्स भी हो सकते हैं। कुछ रिसर्च आप लोगों ने किया कि क्या है ये तय है कि इट वाज अ वेल फंडेड ऑर्गेनाइज्ड मूव। ओह, इट वाज नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड, इट वाज नॉट एट ऑल। बाद में थोड़ा ऑर्गेनिक इसमें हुआ तो अच्छा खासा पैसा पंप किया गया। अच्छा जी। एक पूरी, क्योंकि आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो राहुल गांधी के 1.5 करोड़ फॉलोअर हैं इंस्टा, प्रधानमंत्री जी के करीब 10 करोड़ होंगे। 2.5 करोड़ फॉलोअर खड़े कर देना ऑर्गेनिकली पॉसिबल नहीं था। सीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है वो CJP_2029 है, तो वो क्लियर है ना कि वो तो इलेक्शन के लिए है, उनको नीट से कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है कि पूरे यूपी के अंदर कुछ नहीं तो 7,000 से ज्यादा ट्विटर हैंडल या सोशल मीडिया हैंडल ओवरऑल क्रिएट हुए। मैंने एनालिसिस करके दिया था। कब आप की देखो बात हर है? जब ये आंदोलन चल रहा था उसी दौरान आप हर सिटी का देखो सीजेपी हैंडल मिलेगा आपको विद फॉलोअर्स। ओके, हर सिटी का 19% जो फॉलोअर दिख रहे हैं उसमें, अब वो रियल हैं फेक हैं, वो यूपी से दिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, क्यों? यूपी में इलेक्शन है। ओह, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही नीट के लोगों की, यार ये एक एजेंडा है, ये घुसाया जा रहा है क्योंकि ऐसा करके इलेक्शन इंपैक्ट किया जाए। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं रह गई है। और हेलो, ये IIT से पढ़े हैं तो ऐसा बोलना नहीं कि इनका कुछ वो है, इसमें इंटेलिजेंट आदमी है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो वो क्या साइन होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कोई चीज़ इंटरनेट पे एल्गोरिथम के थ्रू मैन्युफैक्चर की जा रही है या ऑर्गेनिक है, उसको आम इंसान कैसे समझ पाएगा? कोई होता है उसमें देखिए, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, क्योंकि आम इंसान को समझने में इसलिए दिक्कत होती है क्योंकि उसकी ऑलरेडी प्रोफाइलिंग हो रखी है। यदि आप, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे वो आपका प्रोग्रामिंग वैसा है, क्लैरिटी है। ठीक है। आप यदि एक तरीके के कंटेंट देखते ही नहीं हो और अचानक आपको पुश होने लगे तो समझ लो कोई ना कोई एल्गोरिथम आपके अगेंस्ट चल रही है। जैसे कि हो सकता है कि मैं एक तरह के इंटरटेनमेंट कंटेंट नहीं देखता हूँ, ठीक है, और वो मुझे पुश हो रहा है, इसका मतलब किसी ने पैसा देकर वो पुश करा है, तभी मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो अगर हजारों अकाउंट्स एक साथ एक ही चीज पोस्ट कर रहे हैं तो ये नेचुरल ट्रेंड तो है नहीं, मतलब ये कहीं से तो इसको प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें ये भी हम देखते हैं कि भाई जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें सिमिलर पोस्ट कितने अकाउंट कर रहे हैं। ये सिमिलर पोस्ट जब आते हैं तो इसका मतलब ये इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ टूल किट एग्जीक्यूटेड। तो आपने यूपी का एग्जाम्पल दिया कि क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है तो सडनली हजारों ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स बन गए हैं जो यूपी में ही बने हैं या उसके फॉलोअर्स यूपी के। तो इसका सोर्स पता लगाया जा सकता है कि वो मेन पॉइंट कौन सा है जहां से ये सारा कम्युनिकेशन चालू हुआ, कि किसी ने सोचा होगा कि ऐसे हजारों अकाउंट्स बनाते हैं, उसमें ये लाखों फॉलोअर्स यूपी से ही आएंगे और फिर वो इतना लंबा हो गया। तो ओरिजिनल सोर्स पता लगाया जा सकता है? ये देखिए, विद एक्सटर्नल एनालिसिस पता लगाया जा सकता है, हालांकि क्योंकि उसमें मेरा, सॉरी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ कि क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना रही है, बनाओ भाई, पॉलिटिक्स करना है, लेकिन अगर आप वो सी जनता पार्टी के अम्ब्रेला के नीचे बना रहे हो तो उससे ये दिखता है कि भाई आपको चेंज करना है पॉलिटिकल रिजीम, लेकिन आपने आड़ लिया है एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट का। करेक्ट, दैट इज द प्रॉब्लम, बेसिकली दैट इज द प्रॉब्लम, इंटेंट का प्रॉब्लम। तो जो स्टूडेंट है वो सोच रहे हैं ये हमारे लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि उनका मकसद इलेक्शन जीतना है या एक पार्टी खड़ी करना है, जो खड़ी कर दी उन्होंने इतने हर सिटी, यहाँ तक कि बाराबंकी से लेकर सीतापुर तक हर जगह सीजेपी का हैंडल है इस समय। ऐसे पहले यूपी का होता था, पुलिस का, यूपी पुलिस का। और एनालिसिस कहाँ तक हुआ है, हमने ये भी एनालिसिस किया कि उन हैंडल्स को फॉलो कौन कर रहा है, कितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉलो कर रहे हैं, कितने पुलिस ऑफिसर फॉलो कर रहे हैं, कितने प्रोमिनेंट ऐसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं वो फॉलो कर रहे हैं, ताकि हमें समझ में तो आए कि रियलिटी क्या है। इज इट जस्ट अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट और बियॉन्ड दैट, एंड हु इज सपोर्टिंग इट? तो उससे बहुत सारी रियल पिक्चर समझ में आ जाती है। जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक फॉलो करने से ही क्या हो जाएगा, सिर्फ एक फॉलो करने से बहुत कुछ कन्वे होता है।
एक डिबेट ये भी चल रही है कि अस्सी जनता पार्टी का जो इंस्टा हैंडल है जिसपे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ये इसमें देश के बाहर से बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, फेक भी हो सकते हैं, बॉट्स भी हो सकते हैं। तो मेरे को नहीं पता इसका आंसर क्या है। कुछ रिसर्च आप लोगों ने किया कि क्या है कि तो जब स्टार्ट हुआ था ना, तो उस समय पहले 5,000 फॉलोअर्स, पहले 10,000 फॉलोअर, पहले 15,000 फॉलोअर पे हमने एनालिसिस किया था। तो उस समय करीब 80% बाहर के फॉलोअर्स थे, जो रिपोर्ट भी पब्लिश हुई, कई लोगों ने रिपोर्ट डाली थी वो, और वो 15-20% इंडिया से थे। ओके। फिर उसको चेंज होना शुरू हुआ। फिर या तो वो प्रमोट ऐसे हुआ है, एंड देन इट हैज़ इवेंचुअली कम टू 60-40 बीच में, 40 इंडियन, 60 आउटसाइड। 60 आउटसाइड। उसके बाद फिर और टिल्ट होता चला गया। जब प्रोटेस्ट पिछले महीने चला है, जुलाई की मैं बात करूं, तो हर दिन करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐड किए हैं उसमें। मतलब 30 लाख लोग विद इन अ मंथ उसमें ऐड हुए थे, जबकि वो लोएस्ट था ट्रेंड स्टार्टिंग, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इतना तेज था कि वो 2.5 करोड़ पहुंच गया। वो फ्लो देखते हुए समझ में आया है कि स्टार्टिंग हुई है फेक बॉट से, और उसके बाद इसको एल्गोरिदम ने सपोर्ट करना शुरू किया है। ओके। और उसके बाद वो पेनिट्रेट करना शुरू किया यंगस्टर्स में। ये भी देखा गया कितने यंगस्टर्स हैं, किस एज ग्रुप के लोग हैं, तो वो भी एनालिसिस है। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इट गिव्स अ मैसेज टू समवन, बट ये तय है कि इट वाज अ वेल फंडेड ऑर्गेनाइज्ड मूव। इट वाज नॉट एट ऑल ऑर्गेनिक, इट वाज नॉट एट ऑल ऑर्गेनिक। बाद में थोड़ा ऑर्गेनिक हुआ तो अच्छा खासा पैसा पंप किया गया। अच्छा जी। एक पूरी, क्योंकि आप यदि कंपैरिजन करेंगे तो राहुल गांधी के 1.5 करोड़ फॉलोअर हैं इंस्टा पे, प्रधानमंत्री जी के करीब 10 करोड़ होंगे। 2.5 करोड़ फॉलोअर खड़े कर देना ऑर्गेनिकली पॉसिबल नहीं था, बिना एल्गोरिथम सपोर्ट के। मैं तो दोनों से कंपेयर करते हैं ना, एक्सट्रीम देख लीजिए आप, क्योंकि राहुल गांधी के सारे फॉलोअर भी फॉलो करते तो भी 1.5 पहुंचते, लेकिन यहाँ तो उसके बियॉन्ड गए, एल्गोरिथम एक पुश मिला है। इस प्रोटेस्ट के बाद और सोशल मीडिया पे जो वाइब बनी है, लोगों को अब शक हो रहा है कि भाई मैं सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा हूँ या सोशल मीडिया मुझे यूज़ कर रहा है। देखिए, साइबर स्पेस में एक बात हमेशा याद रखना कि यू आर नॉट द कस्टमर, यू आर द प्रोडक्ट। ठीक है। और बेनिफिट कोई और ले रहा है। सो ये जनरली हर कंट्री में होता है या भारत में बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है? क्योंकि इजराइल में भी होता है क्या ऐसा? इजराइल का सिस्टम अलग है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। हाँ। इंडिया चूंकि डाइवर्सिफाइड है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे मिल जाते हैं जो, जैसे कि इजराइल में आप देखोगे तो सिर्फ 2 ही पार्टी सिस्टम रहेंगे अधिकतर देशों में। यहाँ पर 25 नैरेटिव सेट होते हैं। जाति का अलग नैरेटिव है, लैंग्वेज का अलग है, कहीं किसी भी चीज़ को, इसलिए यहाँ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ उतना नहीं मिलता। तो ये चीज़ वहाँ फिर भी कंट्रोल हो जाती है। और दूसरी बात, इजराइल के संग कभी ऐसा नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, ये सब पॉलिटिकल टॉप लेवल के अलाइनमेंट्स हैं। जिस देश का यदि क्लियर अलाइनमेंट यूएस या चाइना के संग नहीं है, उसके संग ऐसा होगा। जिन जिन देशों में अनस्टेबिलिटी हुई पिछले कुछ वर्षों में, वो थे जिन्होंने टिकटॉक बैन नहीं किया था, जो हमारे आसपास के देश। भारत ने बैन किया था, वरना भारत में भी कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ता, क्योंकि टिकटॉक का पर्पज ये था। सो किसी प्रोटेस्ट या पब्लिक मूवमेंट के डिजिटल फुटप्रिंट को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो ऑर्गेनिक था या फंडेड था? बड़े आराम से, है ना, बड़े आराम से। तो क्या अभी इसीलिए एक्सपेरिमेंट किया गया, जो मैंने 150 फ़ोन का एक्सपेरिमेंट किया है अकाउंट्स बना के। हाँ। क्योंकि हमें विद एविडेंस प्रूव करना था कि हाँ ये, और अभी प्रूव हो चुका है कि ये प्रूव हो चुका है। हाँ, इट्स वेरी क्लियर। और इसीलिए मेटा को अब इस बार अच्छे से ग्रिल भी किया जाएगा, क्योंकि यदि एविडेंस नहीं होते थे तो ये लोग एल्गोरिथम का एक्सक्यूज देके बच जाते थे। और फिर उन्होंने बैक टू बैक गलतियाँ की। एक साइड आप CSAM प्रमोट कर रहे हो, दूसरे साइड प्राइम मिनिस्टर का वीडियो हटा देते हो 5 घंटे के लिए, और फिर कहते हो टेक्निकल ग्लिच है। यहाँ SLA हमारा किसी भी कंटेंट को हटाने का 24 वो कहते हैं मिनट या 25 मिनट है क्रिटिकल सिचुएशंस में, या रिवोक करने का। आप 5 घंटे एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर तो आप पोक कर रहे हो सरकार को। बट यहाँ पे पता है अंधापन क्या है, प्रॉब्लम क्या है? वो ये है कि एक सेट ऑफ ऑडियंस या जनता इतनी ज़्यादा किसी के विरोध में है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या आइडियोलॉजी हो, कि वो फेक होते हुए भी उनको मज़ा आ रहा है कि भाई फेक है लेकिन फिर भी मैं इसको ही मानूंगा। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ना कि पीयूष गोयल के वीडियो को वड़ा पाव गर्ल ने जो
किया या धर्मेंद्र प्रधान के वीडियो को 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ लोग देख रहे हैं, उस लड़के के वीडियो को 5-5 करोड़ देख रहे हैं, तो ये 5 करोड़ देखने वाले लोग मानना चाहते हैं ही नहीं, हाँ वो चाहते हैं कि ये सच है, ये सच है। तो इस तभी तो तो मैं कह रहा ये हूं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे आप? देखिए सबसे खतरनाक बात ये नहीं है कि एक फेक वीडियो वायरल हो जाए, खतरनाक बात ये है कि एक रियल वीडियो वायरल हो रहा है और लोग उसे फेक समझ रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक बात, क्योंकि ये माइंडसेट का प्रॉब्लम हो गया ना कि मेरे को बिल्कुल। क्योंकि ये आदमी पसंद नहीं है, ये मेरे को इलेक्शन में मैं इसको हरा नहीं पा रहा हूँ, ये आदमी की आइडियोलॉजी पसंद नहीं है, इसका धर्म पसंद नहीं है, इसका पॉलिटिकल लीनिंग पसंद नहीं है, तो इससे रिलेटेड अगर फेक न्यूज भी आएगा तो भी मैं उसको मान लूंगा क्योंकि वो मेरे कन्वीनियंस, मेरे नैरेटिव के लिए कन्वीनियंट करता। तभी तो ये जो प्रोमिनेंट वेरीफाइड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स वाले जर्नलिस्ट हैं उसको पुश किए जा रहे हैं विद कॉन्फिडेंस, क्योंकि उनकी ऑडियंस तो देखेगी। हाँ, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि एब्सोल्युटली झूठ है, उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं कि यार ये कैसे कोई फांसी वाली बात कर सकता है पीयूष गोयल को लेकर, या ये तो थोड़ा कॉमन सेंस तो चेक करो। नहीं, उनका नैरेटिव सेट हो रहा है तो उसको पुश कर दो। फिर तो ये एंड ऑफ द डे ये नंबर गेम हो गया है ही कि अगर मेरे पास अंधे फॉलोअर्स इतने ज्यादा हो जाते हैं इंटरनेट पे तो मैं जो भी बोलूंगा उसको मान लेंगे। क्या टट्टी थिंकिंग है तुम्हारी। आप अपने सेल्फ नैरेटिव के जाल में इतना तक फंस चुके हो कि आप एंटी नेशनल हो जाते हो। ये बड़ा क्लेम है, आप एंटी नेशनल बोल देना, आपको हो जाते हो आप एक पार्टी और एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बोलना एंटी नेशनल थोड़ी। अमित दुबे जी, जब इस देश में राइट शुरू हो जाएंगे ना बिकॉज ऑफ यू, और फिर आप सिचुएशंस को देखकर एडवांटेज लेने से अरे मैं तो सॉरी गलती से वीडियो डाल दिया, ऐसे नहीं कह सकते आप। यू विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। जब भी कुछ बोल रहे हो आप, फैक्ट्स हैं कि नहीं है।